नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में सबसे पहली खबर है कि 5-5 की बैच में दिलाई जा रही है बिहार में नवनियुक्त मंत्रियों को का शपथ। और सबसे पहले शपथ लिया तेजस्वी यादव। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार के छुए पैर और सुबह से ही राबड़ी देवी के आवास पे, तेजस्वी यादव के आवास पर गहमा गहमी लगी हुई थी। जब मीडिया का जमवाड़ा था, जैसे ही तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के साथ जब सब राजभवन के लिए निकले तो लोगों का हुजूम जुट गया था। और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सबसे पहले लिया शपथ। तेज प्रताप सबसे पहले शपथ लिया, और क्योंकि उनका दबदबा है, तेजस्वी का दबदबा शपथ ग्रहण में दिखा। और वहीं मानसून के लिए जुलाई अगस्त अहम, बिहार में दोनों महीना सूखा। अब तक सामान्य से 39% कम बारिश, 12 जिलों में 50% किसानों की बढ़ी चिंता। एशिया कप में 4 पाकिस्तानियों से भारत को खतरा, बाबर है नंबर 1। और अगर हम बात करें इधर कि 10 साल में अपने पुराने रास्ते पर गंडक नदी और आमिर खान की और अक्षय कुमार की फिल्म फिर से फ्लॉप हो गई है। लाल सिंह चड्ढा 100 करोड़ का घाटा में जा सकता है, बड़ा नुकसान है। और रक्षा बंधन बजट से ही आधी कमाई कर पाएगा। हालांकि दोनों फिल्मों पर सोशल मीडिया पर बायकॉट करने का ट्रेंड चल रहा था, शायद उसका भी असर हो सकता है। और गया में आईईडी डिफ्यूज करने में नक्सली किया गया। नक्सलियों ने 200 मीटर के दायरे में लगाए थे 10 बम एक ही तार से। और नीतीश कुमार सबकी मजबूरी क्यों, सुशासन बाबू के पास बिहार का 16% वोट की गारंटी, यूपी में 6% वोट का असर जिसके साथ रहे हैं उसको फायदा हुआ है। और इधर अगर हम बात करें कि नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, तो ताजा जो जानकारी हो रही है, सूत्रों के साथ जो भी जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के अनुसार अगर बात करें कि कैसे इनको दिया गया है मंत्रिमंडल का बंटवारा, तो शुरू में खबर आ रही थी कि 15-15 के फॉर्मूले पर मंत्री बनाए जा रहे हैं। 15 राजद से, 15 जदयू से, 30 मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन तब बाद में जो खबर निकल कर आई कि जिसमें 13 जदयू से, 11 राजद से और हम से एक निर्दलीय को भी एक मंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि 30 मंत्रियों का शपथ 5-5 की बैच में शपथ ग्रहण दिलवाया जा रहा है। अब किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, यह आगे देखने वाली बात होगी। बहुत ही दिलचस्प मामला हो गया है बिहार में। लोग कयास लगा रहे हैं कि किन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा और किन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प जो बिहार में तैर रहा है खबर कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। जो खबरें आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कुशवाहा नाराज होकर दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा चुप बैठने वाले नेता नहीं हैं। उनमें भी तरह तरह के, जिसके साथ वह रहते हैं, जिस भी पार्टी के साथ रहते हैं, जिस भी सत्ता के साथ रहते हैं, उसमें ही खामियां जरूर निकालते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जैसा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, वह किसी भी पार्टी में शामिल हो तो उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और वहीं अगर अन्य खबरों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान है, 2 मंत्रालय पर सभी का ध्यान है। पहला है शिक्षा मंत्रालय और दूसरा है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग किसे मिलेगा, शिक्षा मंत्रालय किसे मिलेगा, यह दिलचस्प बात हो रही है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई नाम है कि शिक्षा मंत्रालय इन्हें मिलेगा और इन्हें पंचायती राज मंत्रालय मिलेगा, तो जरूर दीजिएगा। हम आपको सुधार कर रहे हैं, तो मतलब अपडेट बदल रहे हैं। कुल 31 मंत्री शपथ ले लिए हैं।
कुल 31 मंत्री। पिछली बार से 4 यादव और 3 मुस्लिम ज्यादा हैं। 4 यादवों की संख्या मंत्रिमंडल में ज्यादा है और 3 मुस्लिमों को ज्यादा शामिल किया गया। अगड़ी जातियों से 7 मंत्री घटे हैं। दिलचस्प है कि 7 मंत्री अगड़ी जातियों से घटे हैं, 4 यादवों की संख्या बढ़ा है और 3 मुस्लिम वर्ग से बढ़ा है। और इधर सबसे बड़ी बात हम जहां कर रहे थे कि पंचायती राज विभाग किसके पास जाता है, सोचने वाली बात है। लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम पंचायती राज विभाग अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि उन्हें वो बार बार जब मिले हैं, जब भी आंदोलन हुआ है वार्ड सदस्यों का, वार्ड सचिवों का, तो तेजस्वी यादव उसके हक में खड़े दिखे हैं और उन्होंने कहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो पावर का है वह बंटवारा होना चाहिए, वार्ड को भी पावर मिलना चाहिए, पंच और सरपंच को भी पावर मिलना चाहिए, सारा के सारा शक्ति किसी एक पद में निहित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या वार्डों को पावर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और सरपंच और पंच को या भी पावर विकास कार्यों में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जो शक्ति का विकेंद्रीकरण होने से फायदा होगा या नुकसान होगा। और इधर हम बात करें तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद अब नए भारत की तैयारी शुरू हो गई है। रक्षा क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ओला ने इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया है, जो काफी सस्ता होगा और इलेक्ट्रिक वाहन जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन से भी कम खर्च में ज्यादा दूरी लोग तय कर सकते हैं। हालांकि बिहार की अगर बात करें तो जैसे ही नई सरकार गठन होती है, पहला प्रेशर तो है कि नौकरी 10 लाख नौकरी देने की जो बात की जाए तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। और दूसरा सबसे जो कलंक लगा हुआ है, पहले राजद भी कहती थी जो कि देश में शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी के कारण लोगों की जाने जा रही है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और दूसरा चीज है बिहार में 7 निश्चय योजना का सफल क्रियान्वयन की बात यह कर रहे हैं कि नल जल योजना को लेकर काफी सरकार की जगहसाई हुई है। लोगों का मानना है कि नल जल योजना फेल योजना है, सिर्फ कागज पर काम हुआ है, जमीन पर नल जल योजना बिल्कुल फेल है। अब राजद की सत्ता आ गई, राजद भी सरकार में शामिल हो गई है। उसके बाद देखिए कि नल जल योजना में कितना सुधार होता है, हर घर पक्की नली गली योजना में सुधार होता है कि नहीं सुधार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग विपक्ष का सबसे बड़ा जो तंज है विकास कार्यों को जारी रखना, और दूसरा जो तंज है कि बिहार में कानून व्यवस्था सुचारू ढंग से, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। हालांकि तेजस्वी यादव इस बात को समझते हैं और उन अपने लोगों से अपील भी किया है कि सत्ता का आप सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। और जो कानून व्यवस्था है बिहार में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सब लोग स्वतंत्र रूप से रह सके, इसके लिए भी प्रयास करना होगा नए सरकार को। तो नए सरकार को, नए मंत्रियों को हमारे और आपके तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इसी तरह से नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मंत्रिमंडल में किनको किनको शामिल किया गया, कैसे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हमारे जो वरीय संवाददाता सुनील बॉबी पटना से लगातार संपर्क में है, जैसे ही पूरा क्लियर पिक्चर साफ होता है आपको हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।